Very warm welcome to Yogi Ram podcast. Today we have Jyoti ji, mindful yoga coach, founder and owner of नारी शक्ति योगा केंद्र. वेरी वार्म वेलकम ज्योति मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर टाइम. आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर टाइम निकाला एंड थैंक यू टू गिव अस इनसाइट जो आप देने वाले हैं आगे योगा के बारे में एंड वेरी स्पेसिफिकली फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए एंड योगा से क्या मेंटल एंड हेल्थ अपन बेनिफिट कर सकते हैं. थैंक यू सर, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये शेयर करने का मौका दिया. थैंक यू सो मच. मैम, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, what inspire you to start your journey in yoga and how do you establish नारी शक्ति योगा केंद्र? मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए. जब हमने देखा कि पैंडेमिक आया है और बहुत सारे लोग घर में ही थे और बहुत ज्यादा स्ट्रेस था और सभी डरे हुए थे, उनमें से मैं भी एक थी. तो कहीं कुछ मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो जो विदाउट मेडिसिन हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ा के रखे और ऑलवेज फिट एंड फाइन रहे. तो मैं नेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स भी खेल चुकी हूँ, तो फिटनेस ये मेरे जीवन का एक अविभाज्य घटक था. तो मैंने थोड़ा सा योगा के बारे में रिसर्च किया और ऑनलाइन जब मैंने योगा किया तो आई हैव मोर सेटिस्फेक्शन कि जैसे मैंने योगा किया तो कुछ कुछ जो हेल्थ के इशू थे फिजिकल और मेंटल वो भी मेरे क्योर हो गए और माइंड जो था वो रिलैक्स होने लगा. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इसी के साथ मैं जुड़ के और ज्यादा करूं तो इसी से मैं खुद का भी और समाज का भी कुछ कल्याण कर सकती हूँ और उन्हें भी फिट और रिलैक्स रहने में मदद कर सकती हूँ. तो मैंने यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और जब मैंने जैसे आगे आगे योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करे, नेचुरोपैथी, तो मुझे ऐसा लगा कि यही एक सर्वोत्तम उपाय है जिससे हम हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं और फिट रह सकते हैं, मेंटली भी स्टेबल रह सकते हैं. तो इस वजह से मैंने नारी शक्ति योग केंद्र को एस्टेब्लिश किया और वहां पे सिर्फ वुमेन्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए या वर्किंग वुमेन्स के लिए मैं अभी जो है मेरा योगा सेंटर रन कर रही हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, दैट इज माय थॉट, कि जब हमारे घर की जो लेडीज है वो एजुकेटेड होती है तो पूरा परिवार एजुकेटेड होता है. सो आई एम वर्किंग विथ और हेल्पिंग विथ होम मेकर्स. तो इस वजह से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है हर एक होम मेकर्स के साथ. मैम, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज माइंडफुल योगा मीन्स टू यू? माइंडफुल योगा जो है उसका अर्थ ये होता है कि हम जहाँ पे भी रहे, जिस भी जगह पे रहे, पूरा हमारा माइंड वहां पे ही लाए. जैसे कि हम एक जगह पे बैठे हैं, हम योगा कर रहे हैं, तो हमारा मन जो है कई बार बाहर घूमने जाता है लेकिन हमारा बॉडी यहाँ योगा सेंटर में रहता है. तो हम अगर बॉडी, माइंड और इमोशन के साथ फेथ रख के अगर एक साथ कोई भी काम करे या योगा करे तो हम माइंडफुली उसको जल्दी से कैप्च कर सकते हैं और उसका इफेक्ट भी है वो अच्छे से ले सकते हैं. मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ योगा बैलेंस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ? कैसे ये बैलेंस करता है, संतुलित कैसे करता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत अच्छे से देना चाहूंगी क्योंकि यही पे हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं. हम ये सोचते हैं कि अगर बॉडी फिट रहेगा तो हम हेल्दी और हैप्पी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हमारा मन हेल्दी रहेगा तो हम हैप्पी और फिट रहेंगे, क्योंकि जब हमारा मन हैप्पी होता है, आनंदी होता है, तभी हमारा बॉडी उस तरह से रिएक्ट करता है. जैसे हम बर्थडे के दिन खूब हैप्पी रहते हैं जब हमारा बर्थडे रहता है. अगर कोई चीज आती है उसमें तो उस दिन हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा बर्थडे होता है. और अगर नॉर्मल डेज कोई चीज आती है तो मॉर्निंग टू इवनिंग हम उसको ही फॉलो करते हैं और पूरा डे डिस्टर्ब कर देते हैं. इसीलिए अगर हम अच्छे थॉट लाए और आनंदी रहे तो हमारा बॉडी फिट रहेगा. ये मेरा मानना है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि योगा सीखने के लिए या योगा से जुड़े बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं. सो क्या क्या वो मिसकॉन्सेप्शंस हैं एंड आप जैसे सिखाती हैं नारी शक्ति योगा केंद्र में, तो वहां पे वो क्लासेस और जो लोग आते हैं तो उनको क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं रिगार्डिंग योगा और वो आप कैसे दूर करती हैं? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए. सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हर एक को लगता है कि योगा बहुत हार्ड है.
मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और दूसरा एक रहता है कि योगा से स्लो रिजल्ट आता है। ये दो ज्यादा मिथ है योगा के बारे में। लेकिन योगा जो है वो हर एक कोई कर सकता है। योगा इट इज अ बेस्ट फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्सरसाइज, हम भी ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चार पोजीशन में योगा करते हैं। लेट के करते हैं, बैठ के करते हैं, खड़े होके करते हैं, मतलब पीठ पे भी लेट के कर सकते हैं और पेट पे भी लेट के कर सकते हैं। तो ये इट इज अ वेरी इजी वर्किंग है। ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत इजी है, हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत हार्ड नहीं है। हार्ड है लेकिन कौन से कि जो एडवांस आसनास होते हैं वही हार्ड होते हैं। जो रेगुलर हमें फिटनेस के लिए जिसकी आवश्यकता है वो बहुत इजी होते हैं, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस तरह से वो हमें शरीर में बहुत ज्यादा इफेक्ट लाते हैं। और दूसरा है कि योगा करने से बहुत देर में, मतलब बहुत लेट रिजल्ट आते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिड है उसको पूरी तरह से निकालने में शरीर को थोड़ा वक्त लगता है। विथ डाइट अगर हम ये फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। विदाउट डाइट ये फॉलो करते हैं थोड़ा सा लेट रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट परमानेंट रहता है। तो ये दोनों चीजें हैं जिसको बहुत ज्यादा लोग ये करते हैं, ये मिथ है। तो ऐसा कोई नहीं है, योगा कोई भी कर सकता है और अपने जीवन में हैप्पी और फिट बॉडी भी पा सकता है। Great, great, great. I'm moving to the next question and about the classes. So, जो नए लोग हैं, the beginners, what advice you should give? उनको क्या क्या देखना चाहिए शुरुआत में योगा सीखने जा रहे हैं, जो क्या क्या उनको जो है पॉइंटर्स नोट करने चाहिए? जो बिगिनर्स रहते हैं उनको कुछ योगा की जो चीजें होती है उनका मतलब सख्ती से ध्यान रखना चाहिए होता है। एक ऐसी चीज है कि हम तुरंत खाने के बाद योगा नहीं कर सकते, तुरंत पानी पीने के बाद भी हम योगा नहीं कर सकते। और इसके लिए हमारे लंच या डिनर या कुछ खाए हुए 3 से 4 घंटा हमारा पेट खाली होना चाहिए, और आधा घंटा पहले हमें कोई भी ड्रिंक, मतलब कि वाटर है या कोई जूस है, ये लेना चाहिए। जिससे क्या होता है, जब हम योगा करते हैं तो पूरे अपने मसल्स, पेट के जो मसल्स रहते हैं, इंटेस्टाइन रहते हैं, वो थोड़े खिंचाव में आ जाते हैं। उनका जो ओरिजिनल शेप है वो बदल जाता है। तो कभी कभी इससे परेशानी हो सकती है। तो यही एक चीज है कि हम अपना खाना और पीना और योग, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं। Now, moving to the next technical question, how do you integrate Ayurvedic principle into yoga practices? योगा में आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का एक भाग ही योगा है। तो जैसे कि आयुर्वेद में पंचकर्मास रहते हैं, वैसे योगा में भी शुद्धि क्रियास रहती है। तो ये दोनों कनेक्ट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आयुर्वेद में पंचकर्मा रहते हैं जिससे इंटेस्टाइन की शुद्धि होती है, ब्रीदिंग की शुद्धि होती है। वैसे ही योगा में कुछ क्रिया है, षटकर्म जिसे कहा जाता है, उसमें हमारे नोज की शुद्धि होती है, माउथ की शुद्धि होती है, पेट की शुद्धि होती है। तो अलग से ब्रीदिंग भी, इसकी भी शुद्धि होती है। ये अलग से अलग अलग हमारे शरीर के पार्ट्स की शुद्धि होती है इसमें। ओके मैम, एक आपने जैसे बोला योगा या आसन, या सबसे कॉमन जो जाना जाता है वो सूर्य नमस्कार जाना जाता है, लोगों को हाँ जी। जल्दी पता है। सो मैम, सूर्य नमस्कार करने के क्या फायदे होते हैं और कैसे इसको, जो पोजेस रहते हैं, तो क्या पोज रहते हैं और उसके क्या फायदे रहते हैं उनसे, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। सूर्य नमस्कार इट इज अ मोस्ट पॉपुलर आसन प्रकार है। और सूर्य नमस्कार में टोटल 12 आसन रहते हैं, 12 काउंटिंग के साथ में रहता है। इसमें से कुछ आसन रिपीटेड है और कुछ आसन एक ही बार कर सकते हैं। लेकिन जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ओवरऑल बॉडी का एक्सरसाइज होता है। और सूर्य नमस्कार जो है वो हम 3 अलग अलग प्रकार से यहाँ पे मैं सिखाती हूँ। जैसे कि जो फास्ट करते हैं, दूसरा ब्रीदिंग के साथ करते हैं और होल्डिंग के साथ करते हैं। तीनों ही प्रकार से अगर हम सूर्य नमस्कार करें तो तीनों ही प्रकार में उसके अलग अलग बेनिफिट्स है। जैसे कि हम फास्ट करते हैं तो हमें कार्डियो का जो इफेक्ट है या बेनिफिट्स है वो मिल जाता है। अगर हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं
तो हमें प्राणायाम का इफेक्ट मिलता है, और जब हम फोल्डिंग के साथ करते हैं तो हमें सूर्य नमस्कार से आसनों का इफेक्ट मिलता है। ग्रेट ग्रेट। तो ये सारे सूर्य नमस्कार के फायदे हैं। विदाउट, अगर कोई बहुत ज्यादा उसको टाइम नहीं है और उसको फिटनेस रखना है बॉडी को, तो डेली 10 to 15 मिनट्स अगर वो सिर्फ सूर्य नमस्कार ही करे तो भी उसका शरीर मजबूत होता है और मन भी शांत रहता है। तो ये बेनिफिट सूर्य नमस्कार के हैं। वर्ल्ड में फर्स्ट एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार है। स्विमिंग, साइकिलिंग और उससे पहले फर्स्ट नंबर पे सूर्य नमस्कार है। तो ये सारे बेनिफिट सूर्य नमस्कार के हैं। ग्रेट 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 मैम, अभी तो आपने बहुत अच्छा बताया। प्लीज प्रोवाइड मी इंसाइट अबाउट क्या चक्र का कॉन्सेप्ट और योगा में कैसे वो इंटीग्रेट होता है, या कैसे उसको आप बताएंगे कि योगा से कैसे रिलेट है वो। चक्रास का मतलब है हमारे शरीर में ऐसी जगह जहाँ पे हमारी एनर्जीज कनेक्ट है। तो हमारे शरीर में 72,000 मतलब 72,000 चक्रास है। वो हमारे स्पाइन में सीधा ऊपर से नीचे तक एक 7 जगह पे कनेक्ट है। उसमें से 108 चक्रास है, वो महत्वपूर्ण है, और उसमें से ये 7 चक्रास है। तो हर एक चक्रास में हर एक हमारा इमोशन कनेक्ट है, और उस इमोशन पे हमारा पूरा फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज डिपेंड रहता है। इसीलिए योगा में 7 चक्रास और सप्त चक्रों को बहुत ज्यादा ही महत्व है। तो इसमें से मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र है। तो इसमें से मैं सिर्फ मणिपुर चक्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि हर एक जो चक्र है उसका हर एक इमोशन के साथ कनेक्शन रहता है, और वो इमोशन जो है वो डिसबैलेंस हो गया तो हमारा उस चक्र के रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं। तो जैसे कि मणिपुर चक्र जो हमारे पेट के जहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, पेट को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसका मणिपुर चक्र डिसबैलेंस है उसको डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो मणिपुर चक्र जो है वो सूर्य से कनेक्टेड है। हर एक चक्रास की देवता है, हर एक चक्रास के मंत्र है, और हर एक चक्रास की इमोशन है। तो अगर हम कहीं पे डरे हुए हैं, जैसे कि हमने कुछ बड़ा सांप देख लिया, या कई बार हम ऊंचाई से डरते हैं, तो हमारे पेट में थोड़ा सा पेन होने लगता है, थोड़े से हम घबरा जाते हैं। तो ये इससे हमारा मणिपुर चक्र जो है तो वो इम्बैलेंस होता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छे से इम्प्रूव नहीं है तो हमारा मणिपुर चक्र डिसबैलेंस है। अगर हमें कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है तो भी हमारा मणिपुर चक्र डिसबैलेंस है। तो और इसकी देवता है सूर्य और राम, और इसका मंत्र रहता है ओम रम। अगर हम खाने के बाद रम का उच्चारण करते हैं तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है और खाना अच्छे से हमें डाइजेस्ट हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और इसको मणिपुर चक्र को अच्छे से बैलेंस करने का सूर्य नमस्कार ये बहुत ही इजी सा उपाय है। तो हमारे जो चक्रास है ये योगा में बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैंडलिंग स्ट्रेस एंजाइटी, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर तकरीबन सभी, लहान पोरांनाही शाळेचं एक्झामचं झालं, मोठ्यांनाही म्हटलं ऑफिसचं स्ट्रेस झालं, अँड डे टू डे हेक्टिक लाईफ म्हणा. सो हाऊ योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दिस स्ट्रेस एंजाइटी? यस, योगा से ही मन शांत होता है, योगा से ही स्ट्रेस रिलीफ होता है। अगर हम दूसरे वर्कआउट को देखें, फिजिकल वर्कआउट जैसे कि हमारा जिम है या कार्डियो है, उससे ना हार्ट बीट बढ़ जाती है, और जब हार्ट बीट बढ़ती है तो ऑलरेडी हम जब स्ट्रेस में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, या हम कहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन योगा से ऐसे नहीं होता है। जब हम योगा करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। हम अगर माइंडफुली योग करते हैं, जैसे कि बॉडी, माइंड, इमोशन और ट्रस्ट के साथ हम योगा करते हैं, तो हमारा मन जो है वो शांत होता है। और मन शांत करने के लिए योगा में ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं।
जब हम स्लो ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली शांत होता है और उससे स्ट्रेस कम होता है और जो हैप्पी हार्मोन्स है वो भी अच्छे से सिक्रीज होते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट मैम। और जब योगा के बारे में बोलूं या पोजेस के बारे में बोलूं, आसन के बारे में बोलूं, तो आपका कौन सा फेवरेट आसन है और क्यों? मेरा सबसे फेवरेट आसन है भुजंग आसन, क्योंकि ये जो आसन है इसको बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशंस नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा इसको कोई भी कर सकता है और ये लेट के करने वाला आसन है। पीठ पे लेट के हम कर सकते हैं। भुजंग यानी कि सांप, सांप जिस तरह से ऐसे खड़ा होता है उस तरह से हम अपने अपर बॉडी को यहाँ पे खड़ा करते हैं। और इससे होता है क्या कि एक तो हमारा स्पाइन जो है हमारे सिटिंग पोजीशन से या खड़े होने के पोजीशन से वो डिस्टर्ब होने लगता है, तो वो शेप में आ जाता है। दूसरी चीज ऐसी है कि कमर दर्द, बैक पेन, नेक पेन, जो भी पेन्स है वो भुजंगासन से चले जाते और ये करने के लिए सभी के लिए इजी है, छोटे बच्चे से बड़े और बूढ़े सभी ये कर सकते। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा आसन लगता है और इसमें बहुत सारे वेरिएशन भी है। Ma'am, coming back to your yoga and yoga practice, so when you were establishing your Nari Shakti Yoga Kendra, so क्या कठिनाइयां आई, कैसे you have overcome that? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। कठिनाई तो आती ही है, अगर कोई चीज हम अलग से करें या किसी चीज की नए से शुरुआत करें तो थोड़े इश्यूज भी आते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा इशू क्यों नहीं आए, क्योंकि योगा को बहुत सारे लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी डे टू डे लाइफ में हर एक होम मेकर्स को जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ, तो उनको योगा सेंटर तक लाना ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है, क्योंकि हर एक होम मेकर जो है वो खुद को अपने फैमिली के लिए पहला प्रेफरेंस देती है और बाद में खुद को देती है। तो मुझे ये समझाना पड़ता है कि अगर आप पहले फिटनेस को ध्यान में दोगे, इम्पोर्टेंस दोगे, तो आप अपने फैमिली के लिए 100% दे सकते हैं। एक तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये है कि अभी जिस तरह से योग बढ़ रहा है, जिस तरह से हम योगा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंस्टेंट रिजल्ट के लिए हम एलोपैथी के पास जाते हैं। राइट ये राइट। ये ज्यादा चैलेंज रहता है। और हम योगा एलोपैथी से भी इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो जो है वो परमानेंट रिजल्ट नहीं रहते। वो जो है एलोपैथी के मेडिसिन या कुछ हम जो लेते हैं दवाइयाँ, तो उससे जो हमारी बीमारी है ना वो वहीं पे रुक जाती है, ना कि शरीर से बाहर होती है। और योगा से जो है वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो अभी मुझे बैक पेन है या अभी कहाँ बॉडी पे पेन हो रहा है, तो मैं जाके पेन किलर खा लेती हूँ, तो वो पेन ठीक हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो चला गया। लेकिन थोड़े दिन बाद वो फिर से आ जाता है। लेकिन अगर हम योगा से बैक पेन के लिए कुछ आसन करें तो हमारा जो बैक पेन जिस वजह से हो रहा है वो वजह ही खत्म हो जाती है और हमारा पेन परमानेंटली रिक्योर हो जाता है। जिस मैम आपने बैक पेन का बताया, यस इट इज अ मेजर इशू ऑफ मेनी पीपल, जो मेरे ख्याल से ऑफिस जो रहते हैं वहां पे जो सिटिंग जॉब जिनका है, मेरे ख्याल से उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती होगी। बट दे कैन नॉट जस्ट ओवरकम, वो टाइम तो कम नहीं कर सकते। सो फिर कैसे फिर बैक जो आपने जैसे भुजंग आसन बताया, सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम, वही उनको वही रिलीव करेगा, राइट? हाँ, भुजंगासन भी उनके लिए बहुत बेनिफिट देगा, लेकिन जब वो बहुत देर तक एक चेयर पे बैठे रहते हैं, तो अगर बैठे बैठे भी कुछ स्ट्रेचेस करे तो भी वो उनके लिए बहुत बेनिफिट देगा। अगर खड़े होके स्ट्रेचेस करे या हर 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा 5 मिनट्स 2 मिनट्स वॉक करके आए और बैठे, तो ये भी उनके बैक पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकता है। Good, great, great, great. Now, moving to the next question, and another important one. What are some common challenges women faces in health? बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन उनमें से कॉमन रहते हैं कि जैसे कि पहला जो है वो बैक पेन, नेक पेन, नी पेन। ये तो हर एक होम मेकर्स को थोड़े बहुत दिनों के बाद हो ही जाता है, क्योंकि उनको हर टाइम किचन पे खड़े रहना होता है, तो उनसे उनको बैक पेन, नी पेन
हो जाता है। और दूसरा, अभी 10 में से 7 लेडीज हर ये प्रॉब्लम को फेस कर रही है, वो है पीसीओडी या पीरियड्स के रिलेटेड। तो ये भी एक कारण है जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल है वो जो गलत हो रही है, जीवन शैली, जिस तरह से लेट देर तक सोना या देर से सोना, लेट उठना या कुछ अनहेल्दी फूड्स खाना, तो इससे जो बैलेंस है हार्मोन्स का वो डिस्टर्ब हो रहा है और पीरियड्स के रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम उनके बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ वेट भी गेन हो रहा है, थायराइड भी बढ़ रहा है, और इसी से उनमें बहुत कम मतलब कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, और ये फिर अपने ही शेल्ड में रहती है, किसी से मिलती नहीं, बाहर जाती नहीं, तो और ज्यादा वो खुद को ना इनकम्प्लीट महसूस करती है। और इससे उनको हार्मोनल बैलेंस और बाकी के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो उनके बढ़ जाते हैं, ऐसा मुझे लगता मैम मूविंग इनटू द क्लासेस, सो मैम आप जो है फीमेल्स की वुमेन्स की क्लासेस लेते हैं तो उसमें भी एज ग्रुप अलग अलग होते होंगे, सो आप कैसे मैनेज करती हैं, क्या क्या क्लासेस होती हैं, क्या टाइमिंग्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन? मैम इसके बारे में मैम प्लीज मुझे, कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं या किसी को गाइडेंस चाहिए है तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। है। जहाँ से मेरे क्लासेस की शुरुआत होती है, मॉर्निंग 6 AM से मेरे बैचेस शुरू होते हैं, और हर एक बैच 60 मिनट्स की रहती है, और 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, और एक बैच है 10 to 11, और उसके बाद 5 to 6, 6 to 7, ये मेरे रेगुलर बैचेस रहते हैं। और इसके साथ फेस योगा के भी बैचेस रहते हैं, वो आफ्टरनून 4 to 4:30 तक रहते हैं, और इवनिंग 9:30 से 10 बजे तक रहते हैं। और इसमें जिसको जो जो हेल्थ इशू है उससे रिलेटेड उसको आसनास, प्राणायाम और मेडिटेशन लिया जाता है। तो इस तरह से, और अगर मुझे किसी को कनेक्ट होना है तो मेरा व्हाट्सएप है, इंस्टा है और फेसबुक है, यूट्यूब चैनल भी है, तो वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। मैम मूविंग बैक टू द डेली लाइफ, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट माइंडफुलनेस इनटू योर डेली लाइफ? माइंडफुल योग से हमें कनेक्ट रहने के लिए शुरू तो हमें अपना जो डे टू डे प्लानिंग है वो करना आना चाहिए। अगर हम अपना शेड्यूल कुछ फिक्स करते हैं तो दिन भर में जो हमारी डिस्टरबेंस रहते हैं वो कौन से डिस्टरबेंस है और किस तरह से हम अपना डे टू डे लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, ये पता चलता है। और इसके साथ ही जो हमने प्लान किया है अगर उसके साथ चलते हैं तो कुछ टाइम ऐसा बच जाता है कि जहाँ पे हम फ्री हो सकते हैं, जहाँ पे हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मतलब माइंडफुल अगर हम रहते हैं, बॉडी और माइंड के साथ ट्रस्ट रख के कुछ काम करते हैं, तो वो काम भी परफेक्ट हो जाता है, और वो परफेक्टनेस से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बढ़ जाता है। गुड गुड, वेरी वेरी। मैम मूविंग टू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से बहुत लोग शायद से पूछना भी चाह रहे होंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विथ योगा इंजुरीज? योग के करते वक्त चोट हो गया या अपने को जो चोट लगी है उससे कुछ हेल्प मिलती है योगा से, एंड कैसे रिकवरी में हेल्प मिलती है? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। एक तो अगर आप प्रोफेशनली जो योगा कोचेस है उनसे अगर आप योगा सीखते हो तो 99% चांसेस रहते हैं कि आपको कोई इंजरी नहीं होगी। ग्रेट। अगर आपको कोई इंजरी है और आप प्रोफेशनल योगा सेंटर में जाते हो तो उनको मतलब हम देखते भी है, और मेरे भी योगा सेंटर में मैंने खुद ऐसा किया है कि कोई बैक पेन के लिए आता है, कोई नेक पेन के लिए आता है, जिसको उठाया नहीं जा सकता, मतलब वो उठ भी नहीं सकता और अच्छे से खड़ा भी नहीं हो सकता, तो उसको मैंने विद इन 50 to 20 मिनट्स में खड़ा कर दिया है। ग्रेट, तो वेरी गुड। ये हम इस तरह से कर सकते, लेकिन जिसको इसका प्रोफेशनल नॉलेज है वही वो कर सकते हैं। तो ये तो है कि हम दूसरी इंजरी भी योगा से कवर कर सकते हैं, और अगर योगा की जो होती है तो वो भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम 4 प्रकार से आसन करते हैं, जिसमें लेट के, पीठ पे, पेट पे, खड़े होके, बैठ के कर सकते हैं। तो हर एक आसन से उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, और हर एक आसन का रिवर्स आसन होता है। जैसे कि पश्चिमोत्तानासन हम अगर करते हैं तो उसको हम
उष्ट्रासन में रिवर्ट करते हैं। जैसे कि फ्रंट बेंडिंग किया है तो अगर हम बैक बेंडिंग करें तो स्पाइन को कोई इंजुरी नहीं होती। तो इसका जो रीजन है और इस पे सॉल्यूशन है वो योगा में ऑलरेडी है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा करने से पेन होगा या कुछ हो गया तो हम नहीं कर सकेंगे आगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए सॉल्यूशन है योगा। ग्रेट 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 मैम, इसी कंटेक्स्ट में एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज शेयर सम टिप्स फॉर क्रिएटिंग होम योगा प्रैक्टिस। अगर किसी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो 10 मिनट अगर हम कुछ योगा के पोजेस करें तो भी वो हमें दिन भर के लिए एनर्जी दे सकता है। जिसमें हम 5 मिनट तक वार्म अप कर सकते हैं, 5 मिनट तक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के जो आसन होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पूरे बॉडी के लिए बेनिफिट रहते हैं। उसके साथ वो हमारे चक्रास को भी बैलेंस करते हैं, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस भी है तो भी वो बैलेंस हो जाते हैं। और दूसरा है कि 11 टाइम्स हम अगर ओमकार करें पूरे दिन में 15 मिनट्स निकाल के 5 मिनट्स वार्म अप, 5 मिनट्स सूर्य नमस्कार और 5 मिनट्स हम ओमकार उच्चारण भी कर सकते हैं, तो हमारा बॉडी और माइंड दोनों भी फिट और काम माइंड रह सकता है। तो ये बहुत सिंपल और इजी टेक्निक है जिससे होम मेकर्स अपने डे टू डे लाइफ में हेल्प पा सकते हैं। Now moving to the next question and another important one. Please explain us the importance of self-care, self-love in yoga. सेल्फ लव के बारे में बहुत ज्यादा लेडीज जो है वो बिलीव नहीं करते, क्योंकि सेल्फ लव क्या है ये उनको पता ही नहीं है। और अगर हम खुद की देखभाल करें, खुद के लिए कुछ चीजें ले, तो ऐसा उन्हें लगता है कि हम सेल्फिश हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जब सेल्फ लव करते हैं तो हमारे अंदर जो प्यार की भावना बढ़ती है और सेल्फ केयरिंग की जो भावना बढ़ती है, उससे उसी भावना से हम अपने परिवार और बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा रहना, खुद के लिए अच्छे व्यंजन बनाना, जैसे हम घर में सबके लिए बनाते हैं तो उसी कभी किसी दिन हमारे खुद के लिए बना के खाए, सबको भी खिलाए। या कभी ऐसा लगा कि कहीं घूमने जाए, कभी फ्रेंड के पास जाए, तो ये भी सब हम सेल्फ लव में ऐड कर सकते हैं, जिससे हम हैप्पी होते हैं और वो जो हमारे अंदर इनर हैप्पीनेस बढ़ता है वही हम स्प्रेड कर सकते। तो सेल्फ लव जो है वो बहुत अच्छी चीज है और हर एक औरत ने, हर एक वुमन्स ने ये करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ग्रेट मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया क्या योगा में बेसिक चीजें हैं और क्या एक इंडिविजुअल को करना चाहिए, इंक्लूडिंग उसका जो डे टू डे लाइफ है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो और 15-20 मिनट में वो योगा से की हेल्प से वो अपनी जो बॉडी है मेंटल एंड फिजिकली दोनों वो फिट कर सके। मैम एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं इस पॉडकास्ट का कि आपने इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, आपने इतने लोगों की लाइफ में बदलाव किए हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से जीने की कला सिखाई है योगा के माध्यम से। सो मैम क्या क्या वो अच्छे वाकया थे, क्या क्या वो ऐसे केसेस थे, सिचुएशंस थी, क्लाइंट्स की मैं बात करूं या स्टूडेंट्स की बात करूं, मैम इनके बारे में बताइए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप योगीराम चैनल के व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी योगा से रिलेटेड, आसन से रिलेटेड? जैसे कि मुझे अभी 5,000 से ज्यादा लेडीज के साथ में अभी ये उनको हेल्प कर रही हूँ और अभी तक मेरी जर्नी में मैंने उनको हेल्प किया है। तो बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज रहते हैं, क्योंकि हर एक जो है वो कहीं पे एक्सप्रेस नहीं होने चाहती, कुछ उनको पेन है वो बताना नहीं चाहती। तो इसमें योगा से होता यह है कि उन्हें अंदरूनी शांति मिलती है, तो उनका जो पेन है तो किसी को बिना बताए वो कम होने लगता है। ये तो फर्स्ट बेनिफिट योगा से होता है। लेकिन मेरे यहाँ रिजल्ट ऐसे आए हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी थी, उनको 10 साल से 15 साल से कोई प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, तो उनको भी 1.5-2 महीने में रिजल्ट आए हैं। उनको अभी बहुत हेल्दी बेबीज हुए हैं। और बैक पेन, नी पेन ये तो रेगुलर है उनको। मैं 1 घंटे में, मतलब ये ज्यादा नहीं है, ये सच्ची है। अगर कोई मॉर्निंग में आता है कि मैम बहुत ज्यादा बैक पेन होता है तो उनको विद इन 1 आवर्स में मैं ठीक कर देती हूँ।
और दूसरी एक चीज है कि जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना होता है, क्योंकि जो उनका फैट होता है वो बहुत दिनों से होता है। तो इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना होता है कि उनके शरीर में किस चीज की कमी ना हो फैट लॉस करते समय या वेट लॉस करते समय, और राइट। उनका जो फैट बर्न हो गया है ना वो फिर से कम नहीं, मतलब वो बढ़े नहीं। और मैं काम करती हूँ जो फैट बर्न करने पे करती हूँ, ना कि वेट कम करने पे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो फैट जब बर्न होता है ना तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये चीज किसी को मतलब ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है कि वेट अगर कम हो गया तो हम फिट हो गए, लेकिन हाँ, हम जितने जल्दी वेट कम करें उतने ही जल्दी वो रिटर्न आता है। लेकिन yes, हम सस्टेनेबल मतलब मंथली 3 to 4 केजीस अगर कम करते हैं तो वो धीरे धीरे कम होता है और वो परमानेंट कम होता है। वेरी तो ये गुड। कुछ टेक्निक होते हैं। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट मिलता है उसमें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड मैम एक लास्ट मैसेज जो आप योगीराम के व्यूअर्स को आप देना चाहती हैं। जो हमारे चैनल के पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स है उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो सर पॉडकास्ट ला रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में और अलग अलग विषय में, उनको आप अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आएंगे वो नॉलेजेबल और एजुकेटेड होंगे, तो आपको सही नॉलेज मिलेगा और जिसको आप सस्टेनेबल करके अपने डे टू डे लाइफ में रूटीन में ला सकते हैं। तो योगीराम चैनल जो है वो बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स लॉट मैम, आपने टाइम निकाला पूरे योगीराम टीम की तरफ से और योगीराम व्यूअर्स की तरफ से, रियली थैंक यू। थैंक्स लॉट, आपने टाइम निकाला और बहुत सारी चीजें आपने बेसिक आपने बताई। और एक रिक्वेस्ट और एक मैं करना चाहूंगा कि आप आगे भी हमसे जुड़े और फिर हम एक एक जो टॉपिक्स हैं, फीमेल रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, तो उनपे भी डिटेल में आसन के साथ हम बात करें। डिटेल में क्या क्या आसन होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैम बात करें। तो आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू, सो ग्रांट मी सम मोर टाइम आगे भी फ्यूचर में, एंड वी विल डूइंग। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, जब भी आप चाहोगे हम जुड़ेंगे और ज्यादा हम योगा के बारे में जानेंगे विथ आसन, जिससे और ज्यादा होम मेकर्स को बेनिफिट मिल सके। और या आपने मुझे यहाँ बुलाया और योगा के बारे में मुझे सबसे इंटरोगेट करने में मदद की, इसलिए मैं आपकी बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। प्लेजर इज धन्यवाद। ऑल, प्लेजर इज ऑल मैम। धन्यवाद मैम।